हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग लूप देखने वाले हैं कि लूप होता क्या है जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अगर आपने पहले से सीएस का कोई कोर्स किया हुआ है या किसी कोर्स को करने के बाद आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सीएस के से रिलेटेड कोई भी कोर्स करने के बाद, तो डेफिनेटली आपको लूप के बारे में नॉलेज होगा। लूप क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट मतलब कोर फीचर्स है या कोर कह लो कोर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर हम लोगों ने पहले किया था और कंडीशंस हमने चेक किया था, जैसे इफ इफ, ठीक है। तो उसी तरह से लूप भी एक इम्पॉर्टेंट कोर फीचर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लाइक सी, जावा या फिर पाइथन ही कह लो आप, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट में लूप को किस तरह से यूज़ करेंगे इसको हम लोग देखने वाले हैं। मेनली यहाँ पर थ्री टाइप्स के हम लोग लूप देखने वाले हैं। पहला है फॉर लूप, सेकेंड है व्हाइल लूप एंड थर्ड है डू व्हाइल लूप। तीनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है समझना आपको। और लूप का यूज़ तब करते हैं जहाँ पर आपको सेम टाइप का रिपीटेटिव टास्क करना है, यानी कि कुछ ऐसा टास्क या इटरेशन करना है जो कि मतलब कंटिन्यूसली कुछ टाइम्स तक होगा, जैसे लाइक 100 टाइम्स होगा, 50 टाइम्स होगा या 10 टाइम्स होगा। तो इस सिनेरियो को समझते हैं कि किस टाइम पर फॉर लूप यूज़ करना चाहिए और किस टाइम पर व्हाइल लूप यूज़ करना चाहिए और किस टाइम पर आपको डू व्हाइल यूज़ करना चाहिए। तो ये हम लोग बेसिक समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और ये है आज हमारे फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का 17th डे। और चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में। मैंने डायरेक्टरी बना लिया है और यहाँ पर सेटअप तैयार कर लिया है और मैंने लोकल होस्ट 5500 पर इसको रन कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को 50-50 में इसको डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पर, और 50-50 में इसको स्क्रीन को डिवाइड करने के बाद इस पर वर्क करते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया है 50-55 में। 50% हमारा इस कोड सेक्शन होगा एंड 50% में हमारा व्यू सेक्शन होगा ब्राउज़र का। स्क्रीन को हमने स्प्लिट कर लिया है, पूरा कोशिश किया कि आपको पूरा का पूरा फुल व्यू मिले यहाँ पर। तो जब आप फॉर लूप यूज़ करोगे, जब हम लोग फॉर लूप की बात करते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो अ लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन बिफोर हैंड। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो, फॉर लूप हमें तब यूज़ करना है जब आपको इटरेशंस के नंबर पता हो। कब यूज़ करना है फॉर लूप? जब आपको इटरेशन यानी कि कितनी बार इटरेट करना है ये अगर आपको पता है तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर ख़त्म होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपको पता है, ठीक है। तब आप इस केस में आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाया और यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट। या नॉर्मल जब फॉर लूप आप यूज़ करते हो तो फॉर लूप जब यूज़ करो कुछ इस तरह का सिंटैक्स आपको यूज़ करना है। सबसे पहले आपको फॉर लगाना है, FOR फॉर। देन आपको जो फंक्शन का मेथड होता है पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगाना है। देन कर्ली ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक तरह से कह लो फॉर लूप का टेम्पलेट, ठीक है। अब ये जो फॉर लूप का टेम्पलेट है इसके अंदर 3 पैरामीटर आपको देना है, 3 स्टेटमेंट आपको लिखना है। इस पैरेंथेसिस के अंदर 3 स्टेटमेंट आपको लिखना है। ऐसे कर सकते हो, लेट आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, पहला हो गया कहाँ से स्टार्ट हो गया। सेकंड हो गया कौन सा, क्या देना है आपको, कहाँ तक चलेगा। लेट आई जब तक छोटा है, क्या लेस देन आई जब तक छोटा है, यहाँ पर करना है आई लेस देन 5 या 10, कुछ भी कर सकते हो आप। जब तक आई छोटा है किससे, कोई भी आप कंडीशन दे दिया, नंबर दे दिया, कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड कर दिया। यहाँ पर मेन मान के चल रहे हैं कि 10 दे दिया, क्योंकि जब तक आई 10 से छोटा है। और सेकंड में क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, जो भी आप कंडीशन सेट करना चाहते हो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर क्या किया, कंसोल कर दिया हमने आई को। यहाँ से आई 0 हुआ, यहाँ पर चेक किया क्या आई 10 से छोटा है, येस ऑब्वियसली छोटा है। सेकंड पर आया आई छोटा है, ये प्रिंट कर दिया, आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है। देखो क्या होगा, इसका
चेक करेगा फर्स्ट, ये फर्स्ट जो है यहाँ पर आया, इसने आई को 0 असाइन किया। सेकंड में आया, क्या चेक आई चेक किया, आई 10 से छोटा है, यस आई 10 से छोटा है। इसने इसको प्रिंट किया, देन आई प्लस प्लस किया, कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आई 10 किया, आई प्लस प्लस किया, देन आई को प्रिंट किया। अगर आई प्लस प्लस हो जाएगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा पहले ही। देखते हैं क्या 1 आ रहा है। डेवलपर टूल्स मैंने ऑन कर लिया, देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, पहले कंडीशन को टेस्ट किया, पहले कंडीशन को इनिशियलाइज किया, सेकंड क्या किया, कंडीशन को टेस्ट किया, क्या आई छोटा है 10 से, तो रिजल्ट आया हाँ यस छोटा है। उसके बाद इसको प्रिंट किया यहाँ पर, देन लूप यहाँ पर गया और वंस अगेन यहाँ पर आया। इस तरह से चल रहा है कंट्रोल फ्लो। तो एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओवरऑल जब भी आप, ये कोर कॉन्सेप्ट है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे या काम करोगे अपने एप्लीकेशन पर या प्रोग्रामिंग में, तो ये आपको बेसिक यूज़ करना ही करना है। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर इसको सिंगल लाइन में लिखना है आपको, तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर वे है, आप इसी तरह से यूज़ करो। ठीक है, जैसे कि स्लाइड में दिया हुआ है, सेम एज इट इज़। ठीक है, अब डिक्रीमेंट करने का केस देख लेते हैं। तो आई कब डिक्रीमेंट करोगे, जब आई इक्वल टू 10 हो। ठीक है, आई इक्वल टू 10 हो, और आपको अब यहाँ पर चेक करना है क्या आई 11 से बड़ा है। जीरो से, ठीक है 0 से, क्या आई 0 से बड़ा है, तो अभी तो रिजल्ट आएगा यस बड़ा है, और यहाँ पर माइनस माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही 0 से बड़ा होगा तो प्रिंट होगा, जैसे ही 0 कंडीशन यानी कि फॉल्स हुआ, लूप से बाहर आ जाता है। इसमें कंडीशन फॉल्स होने के केस में ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने के केस में क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप 10, पहले 10 प्रिंट किया, फिर 1 माइनस हुआ, 9 किया, 8 किया, 7 किया, 6 किया, 5 किया, 4 किया, 3 किया, 2 किया, 1 किया। ठीक है, इस तरह से माइनस माइनस हो गया। अब बीच में भी कंडीशन आप टर्मिनेट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक कंडीशन दे करके। तो इस तरह से हमने कंडीशन दे करके इसको लूप को अपना एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर कुछ भी कंसोल कर सकते हो आप, हेलो भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो इतने टाइम तक हेलो आएगा। अभी एरर आया क्योंकि सेंटेक्स एरर है, यहाँ पर देखो सेंटेक्स एरर दे रहा है। ठीक है, कॉमा लगा दिया, सही हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से अगर आपको यानी कि स्ट्रिंग के साथ अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। पहले स्ट्रिंग लिखना है, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, देन कॉमा लगाना है, देन आपको अपना वेरिएबल लिखना है। यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो। देखो अब ये लूप फंस गया है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम से देखो हैंग हो गया है, हैंग हो गया है ना। गलत तरीका आप मत लगाना, नहीं तो क्या होगा, लूप आपका क्या होगा कि हैंग कर जाएगा ब्राउज़र। देखो ब्राउज़र चल ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें टर्मिनेट करने का कंडीशन आपको देना ही देना होगा, नहीं तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा तो आपका ब्राउज़र हैंग हो जाएगा। तो अब इसको हमको क्लोज़ करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता आई होप सो नहीं है इस टाइम। इस टैब को क्लोज़ करना पड़ेगा। क्लोज़ किया, अगेन ओपन करना होगा। देखो सही हो गया। ठीक है, क्या लिखा, फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद स्टेटस ऑफ 404 नोट फाउंड। ये फैब आइकन का एरर है, इसको आपको फॉलो नहीं करना है। चला गया। तो इस तरीके से आप फॉर लूप आप यूज़ कर सकते हो। अब जो लेट हमने यहाँ पर लिया है, इस लेट को आप यहाँ पर भी कर सकते हो। लेट आई इक्वल टू 0 या 100 कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देना होगा, आई। ठीक है, आई 100 से शुरू हुआ, जब तक 0 हो माइनस माइनस, तो 100 टाइम्स तक चलेगा। ये देखो। ठीक है, अब अगर आपको टेबल प्रिंट करने के लिए बोला जाए, टेबल सपोज करो। ठीक है,
तो हमने यहाँ क्या किया, 2 का टेबल प्रिंट करना है। कब तक लूप चलना चाहिए, 10 तक, जब तक आई इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 का टेबल आपको प्रिंट करना है तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। लूप कितना टाइम चलेगा, 10 टाइम्स, जब तक कि आई इज ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या करो कि इसको 1 कर दो, 10 कर दो, और हमको 10 बार लूप प्रिंट करना है तो आई इक्वल टू 10, और जब तक कि आई बड़ा है 0 से कर दिया, ठीक है। और यहाँ आई माइनस माइनस कर दिया। आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है तो 1 से कर सकते हो आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। आई इक्वल टू 1, और यहाँ पर कर दो आई जब तक बड़ा है 10 से या छोटा है 10 से, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अगर आप सिंटेक्स दोगे तो क्या निकलेगा, 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा, जब तक कि आई छोटा है 10 से, ठीक है, छोटा है 10 से, छोटा या इक्वल टू, इस तरफ इक्वल टू का भी लगा सकते हो, लेस देन और इक्वल टू, आई इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, तब तक चलेगा। और इसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब कंसोल करो, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग आई अगर आपने किया, गाइस देखो यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ कि कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये लूप हमारा फंस गया है, इस टाइम फिर से हैंग हो गया है। तो थोड़ा सा कंडीशन को आपको समझ के देना होगा। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही हमने कंट्रोल एस किया तो ये पूरा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक ये टेबल ने काउंट प्रिंट कर दिया है। तो अब आपको टेबल प्रिंट करने के लिए 2 का करना क्या है, आपको ओनली जस्ट यू हैव टू डू मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये इस तरह से प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर लूप का यूज़ करके कोई भी नंबर प्रिंट कर सकते हो, और कितना नंबर प्रिंट कर सकते हो जहाँ तक आपकी ज़रूरत हो। ये देखो 500 कर दिया, 500 तक आप प्रिंट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये लूप वर्क करता है। तो यहाँ पर सिर्फ लूप हमें प्रिंट नहीं करना होगा प्रोग्राम में, और भी बहुत कुछ करना होगा, बट ये एक कोर कॉन्सेप्ट है लूप को यूज़ करने का। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं जो अगला फॉर लूप है, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप किस तरह से यूज़ करना है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग व्हाइल लूप को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।